जयति जयति मां शारदे विनती हो स्वीकार। वीणा को जनकारती मानस विमल पधार। माता विनती मैं करूं कीजय क्षमा कसूर। यार जब आप उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने की सोचते हो तो मुझे पता है सबसे पहले केदारनाथ का ख्याल ही आपको आता होगा। बट आप इस बीच उत्तराखंड को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले इस शहर यानी कि हरिद्वार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी हरिद्वार नहीं आया। आज से ठीक 3 साल पहले जब मैं अपनी केदारनाथ यात्रा की ओर बढ़ रहा था, तब बाय रोड दूर से ही माँ गंगा को प्रणाम करते हुए मैं इस शहर से चला गया था। तो जी 3 साल पहले मुझे एक बात समझ आई कि इस शहर में एक स्पिरिचुअल वाइब है, जिसे महसूस करने के लिए मैं निकल आया अपने शहर से हरिद्वार के लिए और जानने के लिए कि क्यों इस शहर को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ आकर मैंने जाना कि यहाँ शहर में शोर भी है और गंगा किनारे शांति भी। यहाँ लोगों में भक्ति भी है और पहाड़ पर विराजमान आदि शक्ति भी। यहाँ मैंने बचपन को मचलते देखा है और गंगा किनारे बिकते हुए रुद्र फल को भी देखा है। और हाँ, हरिद्वार की फेमस वेज बिरयानी भी यही है। कैसे गंगा स्नान को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ये आपको हरिद्वार सिखाता है। घाट किनारे बढ़िया सा गंगा स्नान किया और गंगा मैया की पूजन की। इसके बाद हरिद्वार की गलियों में घूमते हुए हम मिले बंटी और बबली से। ये नहीं, ये क्या नाम है इसका? बंटी बबलू। बंटी बबलू, बंटी और बबलू देख लो भैया यहाँ पे, बंटी और बबलू एक नंबर। तो जी हरिद्वार की गलियों में घूमते हुए मैंने डिसाइड किया मनसा देवी टेम्पल जाने का। बेसिकली आप इस टेम्पल तक 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला, आप इतनी लंबी लाइन में लगकर 130 रुपए के टिकट को लेकर रोपवे के द्वारा जाएं, और दूसरा ऑप्शन आप पैदल जाएं। रोपवे 130 रुपए पर पर्सन है और बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण हम जा रहे हैं पैदल। तो इन सकरे रास्तों पर पैदल चलते हुए कुछ देर में हम आ गए प्लेन रास्तों पर। तो जी यहाँ हमने वो देखा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा आप भी देखें। व्यू को देखने के बाद मेन रास्ते को छोड़कर मैंने इस जंगल के रास्ते पर जाने का डिसाइड किया। अब डर तो लग रहा था, गिरा तो सीधा मौत है यहाँ से, लेकिन डर के आगे जीत है और मां मनसा देवी भी ऐसा होने नहीं देंगी। तो थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं मेन गेट अंदर जाने के लिए मंदिर में। अंदर आकर मैंने भीड़ को देखा तो मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने किसी से सुना था कि भीड़ में ही भगवान के दर्शन होते हैं, तो फिर क्या था, मैं लग गया लाइन में। और जय माता दी की ये गूंज मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रही थी। तो करीब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद मुझे मनसा देवी के दर्शन हुए। कहते हैं मनसा देवी से आप जो भी मांगते हैं वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दर्शन करने के बाद आकर मैंने इस ठंडे ठंडे पानी में अपने पैरों को आराम दिया। इसके बाद खाने की तलाश में मैं यहाँ आया, जहाँ मैंने इन बच्चों को देखा जो कि यहाँ गेम खेल रहे थे। तो जी ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वही बच्चे हैं जो गंगा जी के खतरनाक बहाव में अपनी जान पर खेलकर नारियल को पकड़ते हैं और उनको बेचकर उन्हीं पैसों से यहाँ गेम खेलने आते हैं। वैसे तो हरिद्वार में और भी जगह हैं घूमने के लिए, पर टाइम की कमी होने के कारण हम नहीं जा सके। आप विजिट कर सकते हैं। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।